नमस्कार, दी वायरल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। इजरायली आर्मी का एयर स्ट्राइक जारी। जी हां, खौफ में फिलिस्तीनी परिवार कर रहे हैं पलायन। इजरायली और फिलिस्तीन के बीच जानलेवा जंग जारी है और अभी तक इस जंग में 150 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमास और इजरायली एयरफोर्स लगातार एक दूसरे को टारगेट कर रही है और कोई रुकना या थमना भी नहीं चाह रहा। इन सबके बीच अब इजरायल ने अपनी लड़ाई को और तेज करते हुए टैंक से गोले दागने शुरू कर दिए। तो गाजा पट्टी में इजरायली एयरफोर्स लगातार हमास के ठिकानों पर बम बरसा रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि हमास को खत्म करने तक इजरायल डिफेंस फोर्स एयर स्ट्राइक करती रहेगी। लेकिन इन सबके बीच फिलिस्तीनियों ने जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़कर पलायन शुरू कर दिया है। हजारों फिलिस्तीन अपने घर, अपनी दुकान, अपनी सामान छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जान बचाने के लिए पलायन शुरू कर दिया है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच ये खूनी संघर्ष का अंत जब तक रहेगा, उस वक्त तक हजारों परिवारों की जिंदगी पूरी तरह से उजड़ चुकी होगी। इस लड़ाई के बीच हजारों लोग अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बचाने के लिए पलायन कर रहे हैं। फिलिस्तीन के लोगों के लिए जान बचाना अभी सबसे जरूरी बात बन गई है और जान बचाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। शुक्रवार को भी इजरायल ने फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। इजरायल का कहना है कि वो हमास को खत्म करने तक एयर स्ट्राइक करता रहेगा। इजरायल की कार्रवाई में हमास के कई नेता मारे गए थे, जबकि बेगुनाह बच्चे और महिलाएं भी बम बारूद का शिकार बन गई थी। हमास के कई दफ्तरों को भी इजरायली सेना ने ध्वस्त कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर स्ट्राइक के दौरान फिलिस्तीन का एक परिवार पूरी तरह साफ हो गया और कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए। चरमपंथी संगठन अपनी राजनीति को बरकरार रखने के लिए इजरायल से लड़ाई मोल लेता है, जबकि इजरायल इसी ताक में रहता है कि हमास या फिलिस्तीन गलती करे और वो फिलिस्तीन की ओर जमीन झड़प ले। चरमपंथी संगठन हमास अभी तक हजारों रॉकेट का इजरायल पर हमला कर चुका है, जिसमें इजरायल को भी काफी नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन इजरायल के हमले में फिलिस्तीन को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। वहीं CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों के साथ झड़प में कम से कम 10 फिलिस्तीनी मारे गए थे। कई रिपोर्ट्स का मानना है कि इजरायल के ऑपरेशन में कई बेगुनाह लोगों की मौत भी हो चुकी थी, जबकि इजरायल का कहना है कि वो आतंकियों को मार चुका था। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक अभी तक 500 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायली हमले में मारे जा चुके थे। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ज्यादातर लोग इजरायली फोर्स को गोलियों से घायल करते रहे हैं। वहीं फिलिस्तीन के एक पीड़ित ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा है कि हम घर के बाहर खिड़की से देखने के लिए हिम्मत नहीं कर पाते हैं। हम नहीं जानना चाहते हैं कि कौन सा रॉकेट किसे मार रहा है। हमने जब सुबह घर के बाहर देखा तो चारों तरफ तबाही दिखाई दे रही थी। सड़क पर चारों तरफ पेड़ टूटे पड़े हुए थे। आसमान काले धुएं के गुब्बार से भरा हुआ था। सामने दर्जनों घर टूटे पड़े थे। एक चश्मदीद ने कहा है कि इजरायली हमले में एक गर्भवती महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। कई मीडिया की माने तो फिलिस्तीन के हजारों लोग अलग अलग स्कूल में शरण ले रहे थे, तो UN के शरणार्थी कैंप में फिलिस्तीनी शरण भी ले रहे थे। पीड़ितों का मानना है कि हमें नहीं पता है कि कोरोना से बचना है या फिर किसी रॉकेट से। मेरे बच्चे भूखे हैं, हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास सोने के लिए चादर भी नहीं है। हम क्या करें, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, इजरायली फोर्स का सबसे पहले हमास ने ही निशाना बनाना शुरू किया था। हमास ने सबसे पहले एक साथ 700 रॉकेट इजरायल पर छोड़े थे और अभी तक करीब 1800 रॉकेट हमास इजरायल के अलग अलग शहरों पर दाग चुका है। हमास ने इजरायल के रिहायशी इलाकों में गोले और रॉकेट दागे हैं। हमास कहता है कि यहूदियों को मिटा देंगे। इजरायल ने कहा है कि हमास ने आबादी वाले इलाकों से हमला किया था। हमास ने मानवता को शर्मसार किया है और इसका मुंहतोड़ जवाब उन्हें जरूर मिलेगा। ऐसी स्थिति में अब यह बन चुकी है कि इजरायल ने रुकने से इनकार कर रहा है, तो हमास किसी की बात सुनने को तैयार भी नहीं है। कई देशों ने शांति के लिए मध्यस्थता की कोशिश भी की थी, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद।